सावन में इन 5 चीजों को घर लाने से महादेव होंगे प्रसन्न, कभी नहीं होगी धन धान्य की कमी। 22 जुलाई 2024 सोमवार से सावन माह की शुरुआत होने वाली है। इस दिन से कांवड़ यात्रा की भी शुरुआत हो रही है। ये पूरा माह महादेव की पूजा को समर्पित है। वहीं इस बार सावन की शुरुआत सोमवार से होने के कारण ये दिन बेहद शुभ होने वाला है। इस दिन प्रीति योग, सर्वार्थ सिद्धि योग और श्रवण नक्षत्र का संयोग भी बन रहा है। ऐसे में पूजा और भक्ति के लिए ये पूरा दिन बेहद लाभदायक है। मान्यता है कि इन शुभ योग में महादेव की पूजा अर्चना करने पर सुख समृद्धि का आशीर्वाद प्राप्त होता है। इस महीने में भगवान शिव संग मां पार्वती की विशेष पूजा की जाती है। साथ ही सोमवार का व्रत रखा जाता है। इस व्रत के पुण्य प्रताप से साधक की हर मनोकामना पूरी होती है। साथ ही भगवान शिव की कृपा से सभी बिगड़े काम बन जाते हैं। शिव पुराण में निहित है कि भगवान शिव महज जलाभिषेक से प्रसन्न हो जाते हैं। सावन सोमवार पर जलाभिषेक का विशेष महत्व है। सावन माह के प्रत्येक सोमवार पर भगवान शिव का जलाभिषेक और रुद्राभिषेक किया जाता है। अगर आप भी मनोवांछित फल पाना चाहते हैं तो सावन के प्रथम सोमवार पर स्नान ध्यान कर विधि विधान से भगवान शिव की पूजा करें। सावन सोमवार पर व्रत रखने का भी विधान है। इस दिन शिव पार्वती की एक साथ पूजा करने से वैवाहिक जीवन में खुशियां बनी रहती हैं। इसके अलावा कुंवारी कन्याओं को ये व्रत रखने की सलाह दी जाती है क्योंकि इससे योग्य वर की प्राप्ति होती है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार सावन का प्रत्येक दिन बेहद शुभ होता है। ऐसे में कुछ चीजों की खरीदारी करना लाभदायक हो सकता है। ये भी कहा जाता है कि अगर सावन के पहले सोमवार को महादेव से जुड़ी चीजों को घर लाया जाए तो वह प्रसन्न होते हैं और व्यक्ति को हर कार्य में सफलता भी मिलती है। प्रिय मित्रों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरा आप सभी से अनुरोध है कि अगर आप लोग भी चाहते हैं कि भगवान शिव और माता पार्वती का आशीर्वाद आप लोगों पर बना रहे तो इस वीडियो को एक लाइक करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और बेल नोटिफिकेशन अवश्य दबाएं ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। अब आइए जानते हैं सावन माह में किन 5 चीजों को खरीदना होता है अत्यंत शुभ। नंबर 1, रुद्राक्ष। सावन के पावन महीने में रुद्राक्ष को घर लाना बेहद शुभ माना गया है। सावन में रुद्राक्ष की माला पहनने से जातक की तरक्की होती है। आप अपने कार्यों में सफल होते हैं। घर में रुद्राक्ष रखने घर का माहौल सकारात्मक होता है। देवों के देव महादेव के प्रिय माह सावन में रुद्राक्ष को घर लाना चाहिए। इससे जीवन में तरक्की के योग बनते हैं। माना जाता है कि सावन में रुद्राक्ष धारण करने से मन शांत रहता है। नंबर 2, पारद शिवलिंग। पारद शिवलिंग को इस सावन अपने घर जरूर लाएं। ऐसा माना जाता है कि इस शिवलिंग को रखने भोलेनाथ प्रसन्न होते हैं और आपकी हर मनोकामना पूरी करते हैं। नंबर 3, चांदी या तांबे का त्रिशूल। त्रिशूल भगवान शिव का अस्त्र है। ऐसा कहते हैं कि जिस घर में भगवान शिव का त्रिशूल होता है वहां नकारात्मक ऊर्जा दाखिल नहीं होती है। सावन के पहले सोमवार आप चांदी का त्रिशूल लाकर मंदिर में रख सकते हैं। यदि आप चांदी का त्रिशूल खरीदने में असमर्थ हैं तो तांबे का त्रिशूल भी ले सकते हैं। सावन में आप तांबे का त्रिशूल भी खरीद सकते हैं। मान्यता है कि महादेव का त्रिशूल हमारी रक्षा करता है, साथ ही कई बुरी शक्तियों से बचाव करता है। नंबर 4, चांदी का कड़ा। भोलेनाथ हमेशा अपने के पैर में एक चांदी का कड़ा धारण करे हुए हैं। ऐसा माना जाता है कि अगर आप सावन के महीने में चांदी का कड़ा पहनते हैं तो ये बेहद शुभ होता है। माना जाता है कि सावन में जातक को चांदी का कड़ा खरीदना चाहिए। इसे धारण करने पर आर्थिक स्थिति सुदृढ़ होती है और महादेव की कृपा भी बनी रहती है। नंबर 5, शमी के पत्ते। भगवान शिव की पूजा में शमी के पत्ते भी चढ़ाए जाते हैं। शमी को शनिदेव का पेड़ माना जाता है, इसलिए शिवलिंग पर इसके पत्ते चढ़ाने से भोलेनाथ के साथ साथ शनिदेव भी प्रसन्न होते हैं। ठया या साढ़े साती से प्रभावित लोग भी इसे शिवलिंग पर चढ़ा सकते हैं। नंबर 6, डमरू। भगवान शिव ही नृत्य और संगीत के प्रवर्तक हैं।
शिव जी के डमरू में न केवल 7 सुर हैं, बल्कि उसके अंदर वर्णमाला भी है। शिव जी का डमरू बजाना आनंद और मंगल का द्योतक है। वे डमरू बजाकर भी खुश होते हैं और डमरू सुनकर भी नित्य। अगर घर में शिव स्तुति डमरू बजाकर की जाए तो घर में कभी अमंगल नहीं होता। सावन के पहले सोमवार को आप डमरू भी खरीद सकते हैं। मान्यता है कि इसे बजाने से भोलेनाथ प्रसन्न होते हैं। नंबर 7, भस्म। भगवान शिव इस दुनिया के सारे आकर्षण से मुक्त हैं। उनके लिए ये दुनिया, मोहमाया, सब कुछ एक राख से ज्यादा कुछ नहीं है। सब कुछ एक दिन भस्मीभूत होकर समाप्त हो जाएगा। भस्म इसी बात का प्रतीक है। शिव जी का भस्म से भी अभिषेक होता है, जिससे वैराग्य और ज्ञान की प्राप्ति होती है। घर में धूप बत्ती की राख से शिव जी का अभिषेक कर सकते हैं, परंतु महिलाओं को भस्म से अभिषेक नहीं करना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार जहां अन्य देवी देवताओं को सुंदर वस्त्र और आभूषण प्रिय हैं, तो वहीं भगवान शिव का गहना निराला ही है। भगवान शिव को भस्म प्रिय है, जिसे वह शरीर पर लगाए रहते हैं। सावन में आप भस्म भी घर लेकर आ सकते हैं। शिवलिंग पर भस्म लगाने से भगवान शिव प्रसन्न होते हैं। नंबर 8, चांदी के बेलपत्र। बेलपत्र के बिना शिवजी की पूजा बिल्कुल अधूरी है। श्रावण मास में आप चांदी का बेलपत्र भगवान शिव को अर्पित कर सकते हैं। चांदी का बेलपत्र घर के मंदिर में रखने से जीवन की सभी समस्याएं दूर होती हैं और आर्थिक स्थिति भी मजबूत होती है। नंबर 9, नागनागिन का जोड़ा। नागनागिन को भगवान शिव का आभूषण माना जाता है। सावन में चांदी या तांबे का नागनागिन का जोड़ा घर लाना बहुत ही शुभ होता है। इसे घर के मुख्य द्वार के नीचे दबाने से व्यक्ति के रुके हुए काम बन सकते हैं और घर से नकारात्मक ऊर्जा भी दूर रहेगी। नंबर 10, गंगाजल। श्रावण मास में गंगाजल घर लाना बहुत ही शुभ माना गया है। गंगाजल से भगवान शिव या शिवलिंग का जलाभिषेक किया जाता है। सावन में भोलेनाथ के भक्त हर की पौड़ी से कांवड़ में गंगाजल भरकर घर लाते हैं। गंगाजल पहले भगवान शिव को अर्पित किया जाता है, इसके बाद उसे संभालकर घर में रखा जाता है। नंबर 11, धतूरा। सावन में शिवलिंग पर धतूरा चढ़ाने की परंपरा होती है। धतूरा भगवान शिव को बेहद प्रिय है। ऐसा कहा जाता है कि शिवलिंग पर धतूरे के फूल चढ़ाने से पुत्र प्राप्ति हो सकती है। शिव की पूजा में लाल डंठल वाला धतूरा भी चढ़ाया जाता है। नंबर 12, भांग। भगवान शिव को भांग भी बहुत प्रिय है। वैसे तो ये एक नशीला पौधा होता है, लेकिन आयुर्वेद के साथ साथ शिवजी की पूजा इसका विशेष महत्व बताया गया है। सावन में भांग से शिव का श्रृंगार करने से मनोवांछित वरदान मिल सकता है। नंबर 13, बिल्व पत्र। जीवन में कोई संकट हो या काम में रुकावट आ रही हो तो सावन में भगवान शिव को बिल्व पत्र यानी बिल्व के पत्ते जरूर चढ़ाएं। शास्त्रों के अनुसार बिल्व की जड़ में स्वयं भगवान शिव का वास होता है। नंबर 14, आंख या मदार के फूल। भगवान शिव को आंख के फूल भी अर्पित किए जाते हैं। शिव पुराण के अनुसार लाल और सफेद रंग के आंकड़े के फूल चढ़ाने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। इसका पौधा मुख्य द्वार पर लगाना भी बहुत शुभ माना जाता है। नंबर 15, त्रिपुंड। सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण तीनों ही गुणों को निमंत्रित करने के कारण शिवजी त्रिपुंड तिलक प्रयोग करते हैं। यह त्रिपुंड सफेद चंदन का होता है। कोई भी व्यक्ति जो शिव का भक्त हो त्रिपुंड का प्रयोग कर सकता है। त्रिकुंड के बीच में लाल रंग का बिंदु विशेष दशाओं में ही लगाना चाहिए। ध्यान या मंत्र जाप करने के समय त्रिपुंड लगाने के परिणाम अत्यंत शुभ होते हैं। दोस्तों, आज की हमारी वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके बताएं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखें। भगवान आप सब पर कृपा बनाए रखें।